Hi everyone, this is Rab Kaur and I welcome you all to the monthly talk show. आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे JMDA डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर प्रवीण गुप्ता. So sir, firstly thank you so much for coming here and giving your time. Thank you Prabjot for inviting me. Thanks a lot sir. So आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अबाउट हैबिट्स. एक इंसान के लाइफ में हैबिट्स क्या रोल प्ले करती हैं, आज हम जानेंगे सर से. प्रभजोत, ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया है क्योंकि ह्यूमन बींग्स मतलब खाली बच्चे ही नहीं, बड़े सारे ह्यूमन बींग्स वी ऑल आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स एंड रूटीन्स. तो बचपन से लेके बड़े होने तक 20 साल की उम्र से ऊपर होने तक हम काफ़ी सारी चीज़ें गैदर करते हैं, उससे हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है. अब इसमें से कुछ अच्छी हैबिट्स भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी हैबिट्स हम लोग अच्छी ही गैदर करें. कुछ बुरी हैबिट्स भी हो सकती हैं जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाली हैं. आपने देखा होगा माता पिता आपको बचपन में बहुत डांटते हैं कि भाई तू देर से मत उठ, 10 बजे कोई बच्चा उठ रहा है तो जल्दी उठ. उस टाइम हमें लगता है कि मम्मी पापा कर क्या रहे हैं, पर एक समय आने के बाद वो भी डांटना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी हैबिट ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है. 25 साल के हो गए, अब आप में चेंज आने वाला नहीं है उनको लगता है. और ये काफ़ी कुछ सच भी है क्योंकि हमारी जो हैबिट्स फॉर्म होती हैं वो इनिशियल ईयर्स में ही फॉर्म होती हैं जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलती हैं. अब उसको चेंज करना आपस में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद रहती है. तो स्टूडेंट्स को मैं इसलिए एम करना चाहता हूँ क्योंकि अगर स्टूडेंट्स एक यंग एज में हैं, वो शुरू से अगर कुछ फॉलो करें तो हैबिट्स हमारी अच्छे के लिए बन सकती हैं. जो बुरी हैबिट्स हैं शायद हम लोग ना पकड़ें. तो अच्छी हैबिट्स पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है एक ऐसी हैबिट, इसको नेगेटिव हैबिट ही बोलेंगे, पर वो उस सबसे हम लोग सब लोग जूझे हैं. मैं बीइंग एन इंजीनियर्स के अंदर तो सबसे ज़्यादा बुरी हैबिट है क्योंकि सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये मानेंगे कि हम लोग हर चीज़ को आखिर तक डिले करते हैं. एग्ज़ाम है तो आखिरी रात पढ़ेंगे, उससे पहले किताब खोल के भी नहीं देखेंगे. तो अब आप समझ रहे होंगे मैं किस हैबिट के ऊपर जा रहा हूँ. ये हैबिट का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन. आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. कुछ बच्चों के अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे, इर्रेस्पेक्टिव चाहे 10th का बोर्ड हो चाहे 12th का बोर्ड हो. बच्चा जैसी क्लास 10th में आता है या क्लास 12th में आता है, उसके दिमाग पे एक टेंशन आ जाती है, ये इस साल मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को अच्छा स्कोर लाना है. पर वो पढ़ाई करने की बजाय टेंशन बढ़ाता चला जाता है. अभी मान लीजिए आपके एग्ज़ाम के लिए 8 महीने बचे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो उसको लग रहा होगा 8 महीने बचा है और मेरा पूरा सिलेबस बचा हुआ है, अब मैं कैसे करूं. फिर 6 महीने, वो पीरियड 6 महीने हो जाएगा. 6 महीने बाद भी वो सोच रहा होगा अरे मेरा तो सिलेबस अभी भी पूरा बचा है, मैं क्या करूं, अभी क्या करना है. आखिर के जब 1 महीना भी आ जाएगा तब भी वो यही सोच रहा होगा कि मेरा पूरा सिलेबस ही बचा है. तो आपको ये जानना है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट, आप ये एक तरीके से कहा जाए तो इस हैबिट को तोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है. पर हमारे सराउंडिंग्स में आप खासकर अगर हम एग्जांपल लें आपके पेरेंट्स को लगने लगता प्रोक्रेस्टिनेशन, ज़रूरी नहीं कि बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है तो वो पढ़ाई में ख़राब ही है या उसके वर्क एथिक्स ख़राब है. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने के. सबसे टॉप ऑफ द माइंड जो दिमाग में आता है, लो ऑन कॉन्फिडेंस. ठीक है, लो ऑन कॉन्फिडेंस हो सकता है बच्चे में किसी तरह का फियर हो सकता है, या उसको पता नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है. अगर आपके पास आपका एम नहीं है सेट, तो आपको लगेगा मैं वाइल्डली वर्क कर रहा है वो, और कहीं हाथ पैर मार रहा है पर उसको पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है. इस केस में भी प्रोक्रेस्टिनेशन एक बड़ी अहम भूमिका निभाने लग जाता है. फिर वो लगता है कि उसको मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा जब आपके पास एम नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो. तो पेरेंट्स को लगने लगता है मेरा तो बेटा ही ख़राब है, मेरा बच्चा ही ख़राब है, मेरी बेटी पढ़ती नहीं है, ये बिगड़ गई. ऐसा नहीं है. इसमें छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे, सभी बच्चे अगर ये लोग ये चीज़ें बड़े भी कर सकते हैं. मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं तो आपको बताया कि मैं इंजीनियरिंग जब पास करी तब तक मेरी हालत ही ये थी प्रोक्रेस्टिनेट करने की. उसके बाद मैंने चीज़ें इंप्रूव करनी चालू करी. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा आपके लिए, वो करेगा आप पहले तो जानिए आप किस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं. सो आई होप व्यूअर्स आप समझ रहे होंगे सर प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बता रहे. तो अब जानते हैं सर, आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं और कितना टाइम लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने में, और क्या स्टेप्स ले सकते हैं नेसेसरी जिससे बच्चे इससे ओवरकम कर पाएँ. बिल्कुल. देखिए जानिए, ये इतनी मुश्किल
चीज़ नहीं है जिससे आप पार ना पा सकें। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जैसे मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहले आपको या सराउंडिंग से ये कोई अगर आप किसी को इंस्पिरेशन मांगते हैं या फिर कोई इजीली एक्सेसिबल पर्सन है जो कि नॉलेजेबल है, वो आपको समझा सके कि आप किस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप किसी तरीके से जान पाएँ कि मेरी मेहनत ये रंग लाने वाली है, तो आपको एक एम मिल जाएगा लाइफ में। फिर आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डे 1 से आप लोग अपना सकते हैं, एम लो। अब बहुत लोगों को बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट लगेगा, एम लो, कि सर तो हमारा एम ही छोटा करवा रहे हैं, ये किस तरह की सजेशन है। तो एम लो से मेरा मतलब ये नहीं कि आप ऊपर एम ना करें, पर आप डे 1 पे एक ऐसा एम ना बना लें जो अचीव करना उस टाइम पे इम्पॉसिबल हो जाए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और टूटेगा। तो हर दिन छोटे छोटे टारगेट बनाइए। मान लीजिए आपको फिजिक्स में पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है आपके पास, पर आप पूरा सिलेबस ना देखते हुए आज बात करिए कि मैं मैकेनिक्स में भी अंदर आगे मैं आज मैं लॉज ऑफ मोशन में इतना पढ़ूंगा, शायद 1/4 ऑफ अ चैप्टर पढ़ूंगा। उसका एम बनाया, फिर उसे कंप्लीट किया। अब हो सकता है अगर आपको ये एम आपने बनाया था कि मैं 3 घंटे में कंप्लीट करूंगा, हो सकता है ये एम आपका जो है 2.5 घंटे में पूरा हो जाए, तो आधा घंटा आपका बोनस, आपको जो करना है करो। पर अगर ये 3 घंटे में पूरा नहीं कर पाते हो तो प्लीज स्पेंड सम मोर टाइम, पर वो एम कंप्लीट करिए डे का। इससे क्या होगा, एक तो जब आपका एम कंप्लीट होगा तो टारगेट पूरा हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी, आपको मजा आने लगेगा चीज़ों में। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपना टारगेट भी बढ़ाते जाएंगे और थोड़े दिन में देखेंगे कि जो सिलेबस इतना बड़ा लग रहा था वो तो सारा मैंने कवर कर दिया। एग्जैक्टली सर। तो ये एक सबसे मुझे लगता है ये चीज़ फॉलो करें और जानिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सर ये बहुत ही बेहतरीन मतलब मुझे पॉइंट लगा है। सो गाइज यहाँ पे छोटे छोटे टास्क रखना और उन्हें टाइम से कंप्लीट करना कैन हेल्प यू इन बूस्ट द कॉन्फिडेंस। सर ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था सर। और अगर हम कुछ अच्छी हैबिट्स की अब बात करें तो बच्चे क्या है, कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो अपने में इनकलकेट करें ताकि वो लाइफ में एक सक्सेसफुल बन सके लाइफ में, क्या हैबिट्स हैं सर वो? ये भी मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था, वो कोट कहता है you should always go to bed wiser than you wake up। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं बच्चों के टर्म्स में बोलूँ, मैं कुछ भी नया पढ़ना चालू कर रहा हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। तो जैसे आजकल मैं फाइनेंस के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ में जान रहा हूँ, कुछ नई चीज़ सीख रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में अप्लाई करता हूँ मैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई ये चीज़ मैं अगर मैं एनडी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मैं मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को मैथ्स कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करना मतलब एक बस प्रोसेस नहीं है कंप्लीट करना, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग सीख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी की क्यों प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं, क्या इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। तो आप ट्राई टू बिकम वाइजर व्हेन यू गो टू बेड। तो इसका सेंस ये है कि जब मैं उठता हूँ तो उस दिन मेरे को जितनी नॉलेज थी वो उसमें कुछ ऐड ऑन होना चाहिए मेरा दिन में। तो इस प्रोसेस को फॉलो करिए। आप देखिए बस छोटा सा प्रोसेस है बहुत, बट आपको लगेगा कि नहीं ये इट विल वर्क वंडर्स इन योर लाइफ, इट विल वर्क वंडर्स। दैट मींस लर्निंग इज द की गाइस। आपको जब भी सोना है उससे पहले कुछ ना कुछ सीखना ही है, मतलब हर दिन कुछ नया सीखने की चाह होनी चाहिए, आई गेस। राइट, ऑल राइट। सो व्यूअर्स, आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट। और जो भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं, आई होप आपको इससे कुछ मोटिवेशनल सीखने को मिले। प्लीज़ इनकलकेट गुड हैबिट्स। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस और ये सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू प्रभजोत। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट ये विश करना चाहूँगा। होप जो वो चाहते हैं वो अचीव करें लाइफ में, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। सो वी विल मीट यू ऑल विद अनदर मंथली टॉक शो। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद।